Good morning, students. Here, this is Jyoti, your pupil teacher of science from DAV College of Education for Women, Karnal. We have already teach about some content of electricity yesterday. क्या क्या पढ़ा था हमने कल? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेबल, ये चीज़ पढ़ी थी कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, कि कैसे किसी वायर में या फिर किसी और डिवाइस में जब करंट को पास किया जाता है तो वो गर्म हो जाती है, हीटिंग शो करती है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये एक्टिविटी दी गई है एक, जिसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो किया गया है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे होता है। इस एक्टिविटी में क्या है, टेक ए पीस ऑफ द नाइक्रोम वायर अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ट्राई इट बिटवीन टू नेल्स। इसमें 2 नेल्स ली गई है, 2 कीले ली गई है, उसके बीच में नाइक्रोम्स की वायर को उसको टाइड अप किया गया है। फिर सर्किट को पूरा बनाया गया, उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जैसे ही करंट पास किया गया सर्किट में से, तो जो नाइक्रोम की वायर है वो गर्म हो जाती है। तो जिस चीज़ से शो होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका हीटिंग इफेक्ट होता है। उसके बाद सेकंड जो इसमें है, रिप्लेस द सेल बाय द बैटरी। पहले क्या होता, एक सेल लिया गया था, अब सेकंड टाइम में जो सेल की जगह पे बैटरी ली गई। बहुत सारे सेल को आपस में कंबाइन करके बैटरी बना दी गई, मीन्स करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया। तो अब की बार जो हीटिंग इफेक्ट होता है नाइक्रोम वायर का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसे प्रूफ होता है कि जो हीटिंग इफेक्ट है वो करंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे करंट को हम इंक्रीज करते हैं तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आगे हम इसे पढ़ेंगे एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ द हीटिंग करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। वी पुट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट टू मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे यूज है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट के, जैसे कि डिवाइस है, जैसे इलेक्ट्रिकल हीटर है, गीजर है, इलेक्ट्रिक केटल है, इलेक्ट्रिक आयरन है। ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। अगर करंट का हीटिंग इफेक्ट ही नहीं होगा तो ये सारी की सारी जो डिवाइसेज है ये हमारी किसी काम की नहीं होंगी। देन ऑल दिस अप्लायंसेस कंटेन ए हीटिंग कोयल। इन सारी की सारे अप्लायंसेस में हीटिंग कोयल होती है, जो मेनली बनी हुई होती है मोस्टली नाइक्रोम वायर की वो बनी हुई होती है। तो जब भी हम उसमें से करंट पास करते हैं, जो नाइक्रोम वायर है वो क्या होता है, हीटिंग शो करता है, जिसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन एनी सच अप्लायंसेज इज स्विच ऑन, ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट्स हीटिंग कोयल। तो यही कह रहे हैं कि जब भी ऐसे अप्लायंसेज में स्विच ऑन किया जाता है, उसमें करंट पास किया जाता है, बहुत सारी अमाउंट ऑफ द हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। इसी जो किसकी वजह से होती है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो जितनी भी हमारी डिवाइसेस थी इसमें मोस्टली हम नाइक्रोम को ही क्यों यूज करते हैं, आगे डिड यू नो ऐसा क्यों करते हैं हम, नाइक्रोम को ही इसमें क्यों यूज किया जाता है, कि हीटिंग कोयल्स की फॉर्म में नाइक्रोम को क्यों यूज किया जाता है। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम में एक एलॉय है जो एक से ज़्यादा मेटल से बनी होती है। ये निकल और क्रोमियम से मिलकर बनी हुई होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वायर्स ऑफ हीटिंग कोयल्स। मोस्टली क्या होता है, हीटिंग कोयल्स की को बनाने के लिए इसी का यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, तो फर्स्ट रीजन है जो इट हैज़ ए हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। इट्स मीन्स मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का वो पॉइंट होता है जहाँ वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दे। तो क्या इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। इट्स मीन्स ये बहुत एक हाई अमाउंट में, एक हाई टेम्परेचर तक या ये हीट हो सकती है। तो मेल्टिंग पॉइंट को गेन करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा हीट होना पड़ेगा, तो इतना ये हीट नहीं होती। तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसके कारण ये एक हाई अमाउंट तक हीट प्रोवाइड कर सकती है। सेकेंड है इट हैज़ ए हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। थर्ड इज द इट कैन रेड हॉट फॉर ए लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक ये क्या कर सकती है, हॉट रह सकती है, गर्म रह सकती है, विदाउट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और बर्निंग आउट। मीन्स इसमें आग नहीं लगती, जबकि हमें इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बिना आग लगे इसमें कोई आग नहीं लगती, कोई डैमेज नहीं होता। तो ये 3 रीजन थे जिसकी वजह से हम नाइक्रोम्स को हीटिंग कोयल की फॉर्म में यूज करते हैं। उसके बाद आ जाता है डिसएडवांटेज। There are, however, some serious practical disadvantages of the heating effect of current when electricity is transmitted from the generating station to the consumer. The heat produced in the transmitting wire gets lost as it is simply radiated into the atmosphere. ये कह रहा है कि जब जनरेशन स्टेशन कौन सा होता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, वहाँ से लेके इलेक्ट्रिसिटी को जब वहाँ पहुँचाया जाता है जहाँ उसकी ज़रूरत हो,
जहाँ किसी डिवाइसेस को उस पर ऑपरेट किया जा रहा हो, किसी अप्लायंसेस को उस पर ऑपरेट किया जा रहा हो, तो जब वहाँ तक पहुँचाया जाता है तो क्या करेंगे, किसी वायर के थ्रू उसको वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो बीच में वायर में भी क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हीट हमारे किसी काम की नहीं होती है। अब हीटर वगैरह है, गीज़र वगैरह, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो हीट हमारे काम की होती है। लेकिन जो वायर में बीच में जो ट्रांसमिटिंग वायर्स में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट हमारी किसी काम की नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर में रेडिएट हो जाती है। तो ये क्या, ये टोटली वेस्टेज ऑफ द एनर्जी है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो केपेबल ऑफ ब्रेकिंग द इंसुलेशन ऑफ डिफरेंट वायरिंग डिवाइसेस। कई बार क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो वायर्स के अपर इंसुलेटिंग लेयर होती है वो उसका भी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये भी क्या एक लॉस ही है। तो ये डिसएडवांटेज थे हीटिंग इफेक्ट के। तो एक विदाउट यूज़ की क्या हो रही है, एनर्जी का लॉस हो रहा है जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, उस एनर्जी का लॉस हो रहा है। और दूसरा सेकंड था, जो इंसुलेशन कवरिंग थी उसका ब्रेक डाउन होता है, कई बार हो जाता है। देन द मेटल फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल बल्ब, जो इलेक्ट्रिकल बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट्स होता है वो टंगस्टन मेटल्स का बना हुआ होता है। तो ये कह रहे हैं कैसा क्यों, टंगस्टन मेटल्स का ही क्यों बनता है। तो सेम रीजन है जो उसमें से ऊपर थे वही वाले इसमें रीजन है सेम, जो नाइक्रोम्स के रीजन थे वही वाले टंगस्टन वाले में आ जाते हैं। कि इसके फर्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट है, सेकंड कहता है कि ज़्यादा टाइम तक ये हमें हीटिंग प्रोवाइड करता है विदाउट पॉसिबल ऑक्सीडेशन, और थर्ड कहता है when current pass through it, it becomes white hot and glow brightly for a long time। जब करंट पास किया जाता है तो ये वाइट हॉट हो जाता है, हमें लाइट प्रोवाइड करता है। थर्ड, इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा है, लॉन्ग लाइफ स्पैन है इसका, ज़्यादा टाइम तक ही रहता है, आसानी से इतना जल्दी ख़राब नहीं होता। और फर्स्ट वही इसकी रेजिस्टिविटी हाई है इसकी, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, we now know that the heat produced in a wire increase with an increase in the strength of the current flowing through it। ये कह रहे कि अब हम जान चुके हैं जब जो हीट प्रोड्यूस होती है एक वायर में, अगर हम करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते तो वो हीट भी बढ़ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, करंट की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो वायर है वो उसकी वायर की कैरिंग कैपेसिटी से वो करंट बाहर चला जाता है। तो कोई भी वायर उतने ही अमाउंट के करंट को अपने अपने में से पास होने देगा जितनी की उसकी कैपेसिटी होती है, जितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर किसी रीजन से जो करंट उसमें से फ्लो हो रहा है उसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो कि वायर की कैरिंग कैपेसिटी से भी बाहर चली जाती है। तो क्या होता है, जो वायर है वो मेल्ट डाउन हो जाता है, या ब्रेक डाउन हो जाता है, या मेल्ट डाउन हो जाता है। तो इस ओवरलोड करंट से बचने के लिए, इस एक्स्ट्रा करंट से बचने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज करते हैं। If therefore the current through a wire increase beyond a limit, the wire will become too hot and can even melt down in the break। ये कह रहा है कि जब एक करंट की जो लिमिट है वो एक लिमिट से बाहर चली जाती है, लिमिट को क्रॉस कर जाती है, उस वायर की लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो वो वायर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मेल्ट हो जाती है। द अमाउंट ऑफ द करंट एट विच मेल्ट डाउन अकर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ये कह रहा है कि जिस अमाउंट के जिस स्ट्रेंथ पे कोई वायर मेल्ट होती है, ब्रेक डाउन होती है, वो अमाउंट डिपेंड करते हैं सब्सटेंस पे कि जो वायर है जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं वो किस सब्सटेंस की बनी हुई है, तो वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है क्या, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज सेफली डिवाइस विच इज़ यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यही कह रहा है कि जब एक लिमिट से बियॉन्ड करंट की स्ट्रेंथ को पास किया जाता है किसी वायर में, तो उसे बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फ्यूज इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस दैट ऑपरेट टू प्रोवाइड ओवर करंट। जो क्या करता है, ऑपरेट होता है प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम ओवर करंट टू इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट को ओवर करंट से प्रोटेक्शन देने के लिए जो ऑपरेट किया जाता है। कैसे वर्किंग करता है, there is always maximum limit of the current which can safely flow through a given circuit or a given appliances when the current in the circuit exceeds the specified maximum। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हर एक वायर की मैक्सिमम लिमिट होती है कि उस मैक्सिमम लिमिट तक ही वो करंट की जो स्ट्रेंथ है उसको कैरी कर सकती है। अगर बाई चांस करंट की स्ट्रेंथ उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या होगा, उस वायर का ब्रेक डाउन हो जाता है, उसका मेल्टिंग हो जाती है। और ये किस वजह से होती है, कई बार जो स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है करंट की, किस इसके रीजन क्या, एक तो शॉर्ट सर्किट।
क्या होता है, जो विदाउट इंसुलेशन वाली वायर होती है वो आपस में टच हो जाती है, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। सेकंड है ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है, जब एक ही डिवाइस से बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्टेड होते हैं तो उसको बोलते हैं ओवरलोड। थर्ड इज द इंसुलेशन ब्रेकडाउन। किसी वजह से जो इंसुलेशन की लेयर होती है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अगर उसका ब्रेकडाउन हो गया तो तार आपस में क्या करेंगे, वो टच करेंगी, जो वायर एक दूसरे को टच करेंगी, देन ऑल्सो लीड्स टू शॉर्ट सर्किट। द वायर में बिकम ओवर हीटेड एंड दिस कैन एवर रिजल्ट इन ए फायर। तो ये कह रहे हैं इन तीनों केस में जो वायर है वो हीट हो जाती है, जिससे कि फायरिंग भी हो सकती है। इट इज़ इन द सच ए सिचुएशन दैट फ्यूज प्ले इट्स रोल। तो ये यही जो ये सिचुएशन है, यही ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे फ्यूज है जो अपना रोल प्ले करता है। वो कैसे अपना रोल प्ले करता है, जो फ्यूज की कैरिंग कैपेसिटी होती है करंट की, वो हमेशा जो मेन वायर है, ये जो मेन सर्किट है, तो उसकी कैरिंग कैपेसिटी से थोड़ी सी कमी होती है। करंट की जो उसकी कैपेसिटी होती है फ्यूज़ की, वो मेन वायर से हमेशा थोड़ी सी कम होती है। तो जैसे ही एक लिमिट से बाहर करंट सर्किट में पास होगा तो क्या होगा, जो फ्यूज़ है वो पहले से जो मैक्सिमम करंट है उससे थोड़ी सी कम लिमिट पे ही क्या करेगा, वो अपने आप को ब्रेक डाउन कर लेगा, मेल्ट कर लेगा, ब्रेक डाउन कर लेगा। तो उसके मेल्ट होने से, उसके ब्रेक डाउन होने से आगे सर्किट में जो लाइट है वो करंट पास नहीं होगी, जिसके कारण जितने हमारे एक्सपेंसिव डिवाइसेस होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, वो सारे के सारे बच जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो ये काम था इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। वी नो ऑल्सो हैव एन अल्टरनेटिव टू द फ्यूज़ वायर फॉर आवर हाउस होल्ड सर्किट। ये कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की जगह पे हमारे पास कुछ दूसरे अल्टरनेट सोर्स भी है। जैसे कि फर्स्ट इज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आजकल हम यूज कर रहे हैं, सेम काम इसका वही है। दिस आर नाउ मोर कॉमनली यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइसेस इन आवर हाउस होल्ड। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स आर इलेक्ट्रिक स्विच विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, ये अपने आप ही टर्न ऑफ हो जाती है। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।